नागे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, अपनट्ठा पवट्ठा वा कोहा वा जईवा भया हिंसगम न मुसंग बूया नोवि अन्नम बया वही। हमारे जीवन में भाषा का प्रयोग होता है, लेखन के रूप में भी हम भाषा का उपयोग करते हैं और बोलने के रूप में भी भाषा प्रयुक्त होती है। ज्ञान का एक सशक्त माध्यम भाषा है। ग्रंथागारों में कितने ग्रंथ मिलते हैं और उनमें भाषाओं के माध्यम से कितनी बातें लिखित होती हैं। प्रवचन भाषण आदि के द्वारा भी ज्ञान का आदान प्रदान हो सकता है। तो सामान्य आदमी के लिए भाषा ज्ञान का माध्यम है। स्कूल में अध्यापक पढ़ाता है तो भाषा के द्वारा वो विद्यार्थियों को बताता है। विद्यार्थी भी भाषा के द्वारा प्रश्न भी पूछने वाले पूछ लेते हैं, फिर भाषा के द्वारा उत्तर भी दिया जाता है। तो यह भाषा हम मनुष्यों को जो प्राप्त है, यह हमारे विकसित या कुछ अंशों में विकसित प्राणी होने का एक साक्ष्य, एक प्रामाण्य संभवतः हो सकता है। शास्त्रकार ने बताया है कि आदमी झूठ न बोले, या साधु तो झूठ न बोलने का संकल्प रखने वाला होता है। झूठ आदमी क्यों बोलता है? या तो अपने लिए या दूसरे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आदमी झूठ बोल सकता है, या अपने जो सगे संबंधी निकट के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, मित्र हैं, उनके लिए भी आदमी झूठ बोल सकता है। तो अपनट्ठा पवट्ठा वा आत्मार्थम परार्थं वा, या अपने लिए झूठ बोला जाता है या पर दूसरे के लिए झूठ बोला जाता है। अब झूठ बोलने के पीछे कारण भी होते हैं। कारण बताए गए हैं। एक तो हो गया प्रयोजन, क्यों बोलते हैं, किस लिए बोलना है, वो हो गया अपनट्ठा पवट्ठा। अब झूठ बोलने के पीछे कारण क्या है? तो यहाँ श्लोक में दो कारण बताए, कोहा वा जैवा भया। या तो गुस्से के, क्रोध के कारण से झूठ बोला जाता है, या भय के कारण से झूठ बोला जाता है। गुस्से में आदमी है तो झूठ बोल सकता है, या डरा हुआ है, भयभीत है तो भी झूठ बोल सकता है। तो ये कारण हो गए। और भी कारण हैं झूठ बोलने के। लोभ भी कारण है,
हंसी मजाक भी कारण है, और भी कारण हो सकते हैं। तो इन कारणों से आदमी झूठ बोलता है। शास्त्रकार ने कहा ये कारण हैं और प्रयोजन भी हैं अपने लिए या दूसरों के लिए। हिंसगम न मुसंग बूया, वैसा मृषा नहीं बोलना चाहिए जो हिंसक हो, हिंसा हो जाए जिससे, ऐसा झूठ न बोले, न दूसरों से झूठ बुलवाए। दुनिया में पाप हैं, 18 पाप जैन वाङ्मय में बताए गए हैं। प्राणातिपात, मृषावाद आदि। तो यह मृषावाद 18 पापों में दूसरा पाप है। दुनिया में ऐसे कितने लोग मिलेंगे जिनको 80, 85, 90 वर्ष का जीवन काल मिले और जो 99% कभी झूठ नहीं बोले जिंदगी में, यानी लगभग सच्चाई पर ही चले। ऐसे लोग दुनिया में कितने मिल सकेंगे? बहुत बड़ी बात है झूठ से इतना बच कर के रहना। साधु के तो सत्य यानी सर्व मृषावाद बिरमण महाव्रत होता है। तो झूठ अनेक रूपों में बोला जा सकता है। कभी सामान्य हंसी मजाक में कोई नुकसान करना लक्ष्य नहीं है किसी का, बस मनो विनोद हंसी मजाक में आदमी झूठ बोल देता है। और कई बार स्वार्थ होता है, इस लोभ होता है या डर के मारे भी झूठ बोल देता है। आदमी में द्वेष होता है तो झूठा आरोप भी दूसरे पर लगाया जा सकता है। झूठा आरोप, कोई उसने गलती की नहीं है फिर भी झूठा आरोप लगा दिया जाए, कोर्ट में और में झूठे केस कर दिए जाएं। अब कोर्ट के चक्कर लगाते रहो, जाते रहो, लगाते रहो। अब बेचारे को फंसा दिया कोर्ट में, अब निर्णय तो आएगा तब आएगा कि पता नहीं 10 साल बाद आएगा, 20 साल, तो कोर्ट के चक्कर लगा। इतनी मुसीबत तो खड़ी होगी ना, बार बार कोर्ट के चक्कर लगाओ। तो झूठा आरोप लगा करके किसी को मुसीबत में डालने का हमें अपने जीवन में यह दुष्प्रयास नहीं करना चाहिए। सच्चा आरोप हो तो फिर भी ठीक है, सच्ची बात है, पर कोई आधार नहीं, बेसलेस बात है, या बात राई जितनी है रूप पहाड़ जितना दे दिया जाए। तो झूठा आरोप लगाने से हमें हमेशा बचे रहना चाहिए कि किसी पर झूठा लांछन हमें नहीं लगाना है। आदमी कई बार झूठा आरोप लगा देता है द्वेषवश, बाद में उसके फल परिणाम भोगने पड़ते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, सुख दुख स्वयं मिलेगा। जैसा किया है वैसा उसका फल, कर्म का फल आदमी को पाना होता है। ये झूठा आरोप, झूठी शिकायत किसी के बारे में करना, झूठी आशंका या किसी के मन में अविश्वास, झूठा अविश्वास पैदा कर देना, एक दूसरे को भिड़का देना, ये अनेक प्रकार ऐसे झूठ के अनेक रूप हो सकते हैं। भला आदमी है
अब उसके बारे में झूठी शिकायत करके, झूठी बात उसके अधिकारी को बता करके भले आदमी को फंसाने का प्रयास कोई कर सकता है, परंतु हम याद रखें, फंसाने का प्रयास कोई झूठा करेगा, कई बार पत्थर उसी पर आकर के गिरता है। पत्थर फेंका तो दूसरे के लिए, खुद के ऊपर आकर के पत्थर पड़ जाएगा। तो एक वो राजा था, राजा यूं प्रशासन तो उसका काम था ही, थोड़ा ज्ञान में भी रुचि लेने वाला था। जब जब टाइम मिलता संस्कृत के पुराने श्लोक, पुराने शास्त्रों की बातें सुनने में राजा की रुचि रहती थी। तो राजा ने एक ब्राह्मण जो अच्छा शास्त्रज्ञ था उसकी नियुक्ति कर दी, राजगुरु के रूप में उसको सम्मान दे दिया। तो वे ब्राह्मण जो पंडित जी थे, राज पुरोहित, राजगुरु हो गए। तो यदा कदा वे राजा के पास आते रहते, राजा भी उनको मान सम्मान देता। राजा को जितना टाइम मिलता, कभी आधा घंटा, कभी 20 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी नहीं भी, जब जब टाइम मिलता तो पंडित जी पास में बैठे रहते। जब राजा थोड़ा फुर्सत में होता तो पंडित जी से बात करने लग जाता। टाइम तय किया हुआ था, इतने से इतने बजे 1 घंटा मेरे पास रहा करो, टाइम मिलेगा तो मैं थोड़ी ज्ञान की बातें सुन लूँगा। कई बार वो पंडित जी बताते, प्रौढ़ उम्र के थे पंडित जी। एक युवक था ब्राह्मण, वो भी थोड़ा पढ़ाई करके आया था। वो 12 वर्षों तक काशी में पढ़ के उसने सोचा कि राजा जी को रुचि लगती है संस्कृत के पुराने शास्त्रों की, तो मैं भी कभी कभी राजा के संपर्क में रहूं। तो वह भी यूं कभी कभी राजा के पास तिलक छापा लगा करके यूं जाता, और वो राजा के पास जाता तो कई बार बोलता, धर्मे जय पापे क्षय, भले का भला बुरे का बुरा। धर्मे जय पापे क्षय, भले का भला बुरे का बुरा। जो वो राजा के पास थोड़ा सा बोल देता। राजा ने सोचा ये भी थोड़ा जानकार हो सकता है। तो कभी कभी राजा वो युवक आता, उससे भी 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितने भी वो समय की अनुकूलता होती, उसके साथ भी राजा बात कर लेता। वो संस्कृत के कभी श्लोक बोलता, राजा रुचि से वो श्लोक सुनता, अर्थ समझता। तो वो जो मूल जो गुरुजी थे पंडित जी, राजगुरु, उन्होंने सोचा रे आजकल तो राजा इस नए लड़के से और बात करने में रुचि लेने लग गए हैं, कहीं ऐसा न हो जाए कि मुझे तो हटा दे, इसको राजगुरु बना ले, कि मुझे धीमे बुढ़ापा आने लग गया तो मुझे तो छुट्टी दे दे, इसको राजगुरु की नियुक्ति कर दे, ऐसा न हो जाए। तो राजा का मन फट जाए, ऐसा कोई उपाय करूं। तो वो युवक पंडित था, वो भी देखता भी ये तो बड़े गुरुजी हैं, इन पर तो बहुत राजा का विश्वास है, बहुत राजा इनको मान सम्मान देता है, इनकी बात भी राजा मानता होगा। तो वो युवक कई बार वो पंडित जी से मिलता, बोला पंडित जी महाराज थोड़ा मेरे बारे में भी आप राजा जी को थोड़ा कान में डाल दिया करो, मैं भी पढ़ा लिखा शास्त्रों का जानकार हूँ, राजा और ज़्यादा मेरे पर कृपा रखें, थोड़ा गरीब भी हूँ, आर्थिक मेरी समस्या भी राजा दूर कर दें, तो मेरे बारे में आप थोड़ा राजा को कभी कभी आप बात तो करते ही हो राजा से बहुधा, बीच बीच में मौका देखो तो मेरे बारे में कह दिया करो, कभी आप मेरा स्वयं राजा से परिचय करा दो मेरा। तो वो पंडित जी, राजगुरु जी बोले कि अरे ध्यान रखा करो, राजा के पास जाओ ना, पहली बात है खुले मुंह बात नहीं करनी चाहिए, बड़े लोग हैं, तुम निकट जाकर के कई बार तुम निकट जाते हो ना, एकदम मुंह निकट कर लेते हो। तो राजा महाराजा बड़े लोग हो ना, उनसे बात करना हो ना,
तो थोड़ा सा रुमाल कपड़ा मुंह के आगे लगा करके बात करनी चाहिए, क्योंकि कहीं थूक उछल जाए ना राजा में, राजा कुपित हो जाएगा, तुम्हारा महल में प्रवेश ही बंद करा देगा कहीं। तो बहुत ध्यान रखना, जब भी जाओ राजा के निकट कुछ गमछा लगा लो, रुमाल लगा लो, मुंह के बांध के आगे करके फिर बात करनी चाहिए। कहा पंडित जी ध्यान रखूंगा मैं। ठीक है, वो उधर गया, वे इधर गए। फिर एक दिन वो पंडित जी राजा के पास आए और राजा बड़ा प्रसन्न था। सोचा आज तो राजा जी काफ़ी अनुकूल लग रहे हैं, थोड़ी देर तो शास्त्रों की बात की। फिर वो पंडित जी बोले महाराज एक निवेदन भी करना है, थोड़ा एकांत में ही करना है। तो राजा ने और सबको दूर कर दिया। तो वो पंडित जी और निकट आकर के बोले कि महाराज एक छोटी सी बात ही है, वो एक लड़का कई बार आपके पास आता है, आप भी उसकी बातें भी सुनते हो, वो संस्कृत में भी थोड़ा बोलता है। कहाँ वो लड़का आया करता है, लड़का लगता तो पढ़ा लिखा ही है। वो कह रहा था मैं काशी में पढ़कर आया हूँ। कि महाराज वो ठीक है, मैं जानता हूँ, ये तो हमारे समाज का ही है ना, मैं जानता हूँ उसको, क्यों क्या खास बात है। महाराज वो युवक है, नव युवक है, 25-26 वर्ष की उसकी उम्र होगी करीब। उसका क्रम ठीक नहीं है, एक तो शराबी आदमी है, शराब पीता है, और भी कई बातें हैं, तो आपके लायक नहीं है। आप, मैं तो सोचता हूँ महल में प्रवेश के भी लायक नहीं है वो तो। और आपको जानकारी दे दूं, हमारी विप्र महासभा है, विप्र महासभा ब्राह्मणों की महासभा है, उसमें निर्णय लिया गया है इस लड़के को ब्राह्मण समाज से निष्कासित कर दिया जाए, ये निर्णय लिया गया है। ठीक नहीं है वो लड़का, शराबी है, आप देख लेना। वो शराब पीकर तत्काल आएगा आपके पास तो मुंह के कपड़ा लगा के रखेगा, ये आप जान लेना। तो ठीक है पंडित जी देखता हूँ। एक दिन बाद फिर वो लड़का सहज भाव से आया कि महाराज नमस्कार महाराज महाराज। तो राजा ने देखा हाँ वो आ तो गया लड़का। अब वो थोड़ा और निकट आया तो राजा थोड़ा यूँ का ठीक है बोलो बोलो। तो आते ही उसने वो मुंह के गमछा लगा लिया कि महाराज महाराज थोड़ी सी। तब राजा ने समझा हाँ आज शराब पीकर आया लगता है, तब गमछा लगाया है मुंह के आगे। तो राजा ने उसको महत्व नहीं दिया। कहा महाराज थोड़ी कृपा कर दो, थोड़ी कृपा कर दो, गरीब हूँ। तो राजा थोड़ा मूड यहाँ ठीक नहीं था, फिर भी एक पन्ना हाथ में लिया, कुछ लिखा, खाम में डाला, खाम को बंद किया, ले जाओ ले जाओ ये ले जाओ, उसको दे दिया। वो भी खुश हुआ, आज तो महाराज ने कृपा कर दी, मुझे मेरे लिए लिख दिया कि जाओ भंडारे में चले जाओ। वो बेचारा खुश होकर के भंडार की ओर जा रहा था, आज मुझे दान दक्षिणा मिलेगी। बीच में वो गुरुजी मिल गए, पंडित जी राजा के गुरु थे, राजगुरु। अरे छोकरा आज इतना खुश कैसे है, आज इतना खुश कैसे? कि पंडित जी महाराज आपकी कृपा है, आपकी कृपा, आपने मुझे शिक्षा दी थी ना कि राजा से खुले मुंह बात नहीं करना। आज मैं गमछा लगा के गया, राजा ने रुक्का लिख करके खाम में बंद करके दे दिया, कहा भंडारे में जाओ वहाँ से ले लो, आज मुझे दान दक्षिणा मिलने वाली है। पंडित जी बोले रुक मुझे दो, ये जो मिला वो तो मेरी कृपा से मिला है ना, ये मुझको दे दो, मैं जाऊँगा भंडारे में, तो जो मिलेगा थोड़ा तुमको दे दूंगा, बाकी मैं रखूँगा। और पंडित जी के सामने बोल भी नहीं सका, बेचारा छोटा था, रुक्का ले लिया खाम पंडित जी ने। वो पंडित जी गए भंडार में, भंडारी साहब ने देखा रे आज तो राजगुरु, राजा भी जिनको सम्मान देता वो यहाँ आए, बहुत खड़ा हुआ, पैरों में हाथ लगा के नमस्कार किया, पधारो पंडित जी महाराज, बहुत कृपा की, आज तो भंडार को पवित्र कर दिया आपने, आप पधार गए। एकदम बढ़िया कुर्सी पर बिठाया किया, थोड़ी सी बात की, फिर पंडित जी ने कहा यह खाम महाराज की ओर से देख लो क्या लिखा है। भंडारी ने वो खाम को खोला, देखा इतना पैसा तो देना है, एक थैली भर करके वो रोकड़े थैली भर के सिक्के कहीं डाल के लो, ये दान दक्षिणा में आपको दे रहे हैं।
पंडित जी खुश थे, आज तो अच्छी दक्षिणा मिली है। तो कहा अब आप अंदर चलिए। पंडित जी ने सोचा कोई नाश्ता वगैरह कराएंगे, सुबह का टाइम है, तो अंदर ले जा रहे। तो अंदर बहुत आशा में आज अब मुझे नाश्ता मिलेगा, तो अंदर एक कमरे में उनको बिठा दिया। और वो भंडारी खड़ा था, इतने में एक वो कर्मचारी चाकू लेकर के आया। चाकू लेके आया, वो पंडित जी के यूं नाक के हाथ लगाया, कर ये क्या करते हो, क्या करते हो? तो साहब नाक काटना है आपका। नाक क्यों काटना? तब भंडारी बोला, साहब इस रुक्का जो आपने दिया है, रुक्के में लिखा हुआ है। क्या लिखा है रुक्के में? लिखा है रुपया दीजो रोकड़ा, मत दीजो सुल्लाक, घर में आगो घालने काटी लीजो नाक। इसमें लिखा हुआ है। कहा नहीं नहीं, ये तो उस छोकरे का है रुक्का, उस लड़के का, छोकरे को दिया हुआ था राजा के द्वारा। कि साहब रुपया तो आपने लिया, नाक उसका काटूंगा, ऐसे थोड़ा ही होता है। जिसने रुपया लिया उसी का नाक कटेगा, तो आपका ही नाक कटेगा। तो एक दो और कर्मचारी आके हाथ और पकड़े पंडित जी के, वो नाक काट लिया। फिर मल्लम वो लगा के उनको घर भेज दिया। पंडित जी ने आज तो बहुत बुरी बीती मेरे में। तो अब एक दो दिन पंडित जी राजा के पास गए नहीं, जाए भी कैसे, शर्म आती है, नाक कटा हुआ है। तो राजा ने कहा एक दो तीन दिन हो गए, अब तो पंडित जी आए नहीं, मुझे तो शास्त्रों की बात सुननी है। तो जाओ सेवकों को जाओ, उसको लेके आओ। गए तो पंडित जी बोले मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। राजा बोला ठीक नहीं तो बग्गी में लेके आ जाओ, भले लाओ तो जरूर, थोड़ी शास्त्रों की बात करनी है। तो जैसे तैसे पंडित जी को लाए और देखा, अरे पंडित जी का नाक और भी कटा हुआ। ये बात क्या है, हुआ क्या? ये मैंने छोकरे के लिए वो दिया था, लड़के के लिए, इनका नाक कट गया। राजा को संशय हो गया, दाल में कहीं काला है ये। तो थोड़ी ही देर बाद पंडित जी वहीं थे, वो लड़का भी आ गया, वो युवक वो भी आ गया। तो पंडित जी उठ के चले गए। वो लड़का, यार राजा ने कहा रे ठीक आ गए कि महाराज आ गया, तेरा काम तो हो गया ना। महाराज मेरे भाग्य में है कहाँ? क्यों? कि आपने तो मुझे दे दिया वो खाम रुक्का। रास्ते में आगे पंडित जी मिले थे, ये पंडित जी, इन्होंने कहा ये तो मेरी कृपा से मिला तो मुझे दे दो। वो ले गए मेरे से, तो मुझे तो कुछ नहीं मिला। तब राजा ने को और संशय मजबूत हो गया। लड़के से पूछा रे तुम शराब पीते हो क्या? बोला बाप जी शराब मैंने आज तक जिंदगी में मुंह में लेना तो दूर, आंख से भी कोई विशेष मेरा दूर से भी देखने का भी काम नहीं पड़ा होगा। जब भी कोई शराब की दुकान आती है, या तो उस रास्ते से जाता नहीं, जाना पड़े तो थोड़ा सा आंख के यूं लगा के जाता हूं ताकि शराब मुझे दिखे ही नहीं। तो मैंने सुना है विप्र महासभा से तुमको निष्कासित करने का निर्णय हुआ है। बोला बाप जी विप्र महासभा में मैं तो सह मंत्री हूं, मैं तो आज भी वहां का सह मंत्री हूं, मुझे निकालने की बात ही कहां, मीटिंग में मैं भी तो बैठता हूं। तब राजा को लगा लड़का लगता तो भला है, इसके बारे में ऐसी बातें। कहा पंडित जी इधर आप, इधर आओ पंडित जी। उनको बुला लिया। आपने कहा था ना शराबी है वो है। बोला बाप जी गलती हो गई, गलती हो गई। राजा ने समझ लिया कि पंडित जी का नीति ठीक नहीं है। कहा पंडित जी ठीक है, इतने दिन आपने सेवा दे दी, अब आप बुढ़ापा आ रहा है, आपको निवृत्त किया जा रहा है। उसको कहा तुम इधर आओ, तुम्हारी अब राजगुरु के रूप में नियुक्ति कर देता हूं। वो राजगुरु बन गया। तो उसने वो बोला करता था धर्मे जय पापे क्षय, भले का भला बुरे का बुरा। राजा को झूठी बातें कह दी पंडित जी ने, शराबी है, विप्र महासभा से निष्कासित होने का निर्णय, सब झूठी बातें कही। तो करनी जैसी करनी वैसी भरनी, जो पत्थर फेंका वो पंडित जी पर आकर के गिरा, पंडित जी का इतना पतन हो गया। इसलिए हमें अपने जीवन में किसी पर भी झूठा आरोप, झूठी शिकायत
झूठी बातें किसी के बारे में जानबूझ करके नहीं करनी चाहिए। किसी की करें तो अच्छी बातें करें, फालतू अनावश्यक झूठी बातें करके हमारा टाइम हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए।